सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को ECL तरमीम में 1 हफ्ते की मोहलत, मुनासिब इक़दाम कर लें वरना हुक्म जारी करेंगे। ऐसे मुल्जिम का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला गया जो अदालत उज़्मा ने शामिल कराया था। नैब मुकदमात के नाम ECL में कौन शामिल कराता है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। नाम निकालने और गुज़श्ता तारीखों से नफाज का फैसला सब कमेटी की सिफारिशात पर हुआ। मेरी राय में ECL होनी ही नहीं चाहिए। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, बैरून मुल्क जाना बुनियादी हक है, तो फिर ECL का क्या जवाब रह गया? जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर का इस्तफसार। चेयरमैन नैब काबिल और दयानतदार शख्स को होना चाहिए, तकर्री पर सोच समझ कर इक़दाम करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का हुकूमत को मशवरा। रिमार्क दिए, एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत नहीं चाहते। नैब क़वानीन में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं मौके पर इनका जायजा लेंगे। नैब की एक अहमियत है जिसे बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। नैब किसी पर बेबुनियाद मुकदमा बनाने से मुताल्लिक़ दबाव कबूल ना करे। अगर नैब पर दबाव डाला जाए तो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखे। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म कुछ देर में गवादर पहुंचेंगे। मकामी अमायदीन और माहीगीरों से खिताब भी स्केड्यूल्ड। शहबाज शरीफ चीनी कंपनीज के वफ्द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अपने लोगों के इस तरफ आ जाएं प्लीज। आप मुझे बात कर डॉक्टर जरका इस तरफ आ जाएं प्लीज। चले इधर आ जाएं, इधर ले जाएं। चले अपने निशिस्तों पे। सर इन्हें तो बात करने का मौका देना। डॉक्टर साहब सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की गूंज। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ड़ की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। हुकूमत मुखालिफ पोस्टर उठाए अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। किसी से ढका छुपा नहीं। PTI कितना बजट खसारा छोड़ कर गई। मैशत किसी एक सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तानी अवाम का मसला है। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। ये हमें पढ़ाएंगे कि आप 60 दिन में मुईशत ठीक नहीं कर सके। ये हमें दर्स ना दें कि मुईशत का बेड़ा गर्क किसने किया है। 4.25 साल हुकूमत आपने की है। पाकिस्तान की मुईशत किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की सर्वाइवल का मसला है। इमरान खान के किसी भी फैसले का बोझ गरीब अवाम पर नहीं पड़ने देंगे। मुस्लिम लीग नून का दावा। पेट्रोल और डीजल की तारीखी महंगाई को हम सब को मिलकर बर्दाश्त करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान न्याज़े मुल्क के टुकड़े करने का ख्वाहिशमंद। PTI ने आइन को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंका। मुझे बताएं कि आप कौन से हफ्ते में, कौन से महीने में ये रूसी तेल ला रहे थे जबकि उसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कोई शवाहिद ही नहीं है। ये वो खत है जिसमें इमरान खान ने हमारे तमाम हाथ बांध दिए गए। ये वो खत है जिसकी जिम्मेदारी निपटाने के बजाय वहां से भी यू टर्न लेके और इसने पाकिस्तान के जो बैनुल अक़वामी सतह पर कमिटमेंट्स थी जो इसने खुद की IMF के साथ और पाकिस्तान के बकाया क्रेडिटर्स के साथ, उसमें एक तबाही मचा दी। इमरान नियाजी बताएं, रूस से किस वक्त तेल खरीदने का मुआहदा किया। PTI हुकूमत की तरफ से महंगाई विरसे में मिली। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। नून लीगी रहमा दानियाल अजीज की मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद जुबैर ने कहा, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाती तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता। गरीब आदमी हम कहाँ जाएं? ये अभी इतना पेट्रोल महंगा हुआ पड़ा है, अभी हम कैसे डलवाएं? हम तो ये सोचते हैं घर का खर्चा चलाएं या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा के काम पे जाएं। 500 रुपये दिहाड़ी है, क्या करूं? पानी पाऊं? ये देखो पानी पा के पूरा करो। वो जवान पे पड़ ही रहा दिन ब दिन, बिजली की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में। कोई पता नहीं है सुबह क्या हो शाम हो क्या हो। 60 रुपए एक हफ्ते में बढ़ गए हैं तो आवाम के लिए तो मुश्किल होगी। पहले हम 150 का डालते थे, अभी 200 से ऊपर 1 लीटर 200 का। पेट्रोल की ऊंची उड़ान, आवाम हो गए हलकान। कीमत में मजीद 30 रुपए इजाफा। एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए महंगा। मुल्क की तारीख में पेट्रोल की पहली बार डबल सेंचुरी। 209 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 204 रुपए 15 पैसे हो गई। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा,
पीटीआई हुकूमत ने IMF से पेट्रोल महंगा करने का मुआहिदा किया, पीछे नहीं हट सकते। पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। डीजल 204 रुपए 15 पैसे का हो जाएगा। IMF के जो मुआहिदा किया है शौकत तरीन साहब ने और इमरान खान साहब ने, उसके तहत तो न सिर्फ सब्सिडी नहीं हो सकती। मुल्क मुश्किलात में है तो क्या सारा बोझ अवाम ही उठाएं? वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन, MNAs, MPAs, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर अफसरान भी तो इसी मुल्क के हैं। इन्हें मिलने वाला मुफ्त पेट्रोल और डीजल बंद कर दिया जाए। अवाम का एक ही मुतालिबा, कहा मरात याफ्ता तबका हमारी परवाह नहीं करता तो हम इनकी परवाह क्यों करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम वज़रा और अफसरान के लिए सरकारी पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, घी और तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। दर्जा दोम का घी और कुकिंग ऑयल 20 रुपए फी किलो महंगा, कीमत 510 रुपए से बढ़कर 530 रुपए हो गई। साबुन, सर्फ, शैम्पू, शरबत, पॉलिश और दीगर अशिया ज़रूरिया भी महंगी होने का इम्कान। आम आदमी पे जाहिर बात है बहुत बुरा असर पड़ेगा, गरीब तबका क्या करेगा। तो इसीलिए ये जो किराए हैं डबल कीमत हो गई है इसकी। ज़्यादातर जो जॉबियंस हैं उनकी वही सैलरी है, लेकिन जब एक बंदा 20,000 रुपये की सैलरी ले रहा है, उसके एक्सपेंस 50,000 रुपये के होंगे तो वो क्या करेगा। तो इससे हालात ख़राब होंगे ना। महंगाई पे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए भाई, पूरा कंट्रोल, ताकि गरीब को रिलीफ मिले, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। महंगाई की भड़कती आग पर हुकूमत ने फिर पेट्रोल छिड़क दिया। महंगाई ने पहले ही मार दिया, अब मजीद बोझ पड़ेगा। तनख्वाह बढ़ नहीं रही, पेट्रोल मुसलसल बढ़ रहा है। हुकूमत बताए गुजारा कैसे करें, शहरियों की दुहाई। उधर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। पीपल्स पार्टी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। आम आदमी ही क्यों, सियासी, अस्करी और अदलिया पर मुश्तमिल अशराफिया की नाकामी की कीमत अदा करे। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का जजेस, जर्नल्स और ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें आधी करने का मुतालबा। PTI का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। इमरान खान की नमाज जुमा के बाद अवाम से बाहर निकलने की अपील। कहा पेट्रोल और डीजल महंगा होने से अवाम सख्ते में आ गए हैं। बिल आएंगे पहले से भारी, महंगी बिजली मजीद महंगी। मुल्क की तारीख में बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे इजाफा। बिजली का औसत टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। नेपरा ने फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। अवाम कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। बिजली का बार बार आना जाना, अवाम को रुलाना, बना रोज का फसाना, जाए तो जाए कहां। बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर शहरी बेबसी की तस्वीर बन गए। हुकूमत से बिला तातुल बिजली फ्राहम करने का मुतालिबा। महंगाई की रोकथाम के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत जामे प्लान ऑफ एक्शन तैयार। प्राइस कंट्रोल कमेटीज और डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी टास्क सौंप दिए गए। हमजा शहबाज की तयशुदा SOPs के मुताबिक अशिया की कीमतों की जांच पड़ताल की हिदायत। जलाओ, घेराव और हंगामा आराई का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला से मुकदमात की तफसीलात तलब। मुल्क मुआशी बहरान की तरफ गामजन और सियासतदान टीवी खेल रहे हैं। शेख रशीद का तंज। PTI ने इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन रोकने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल है, ना ही अदालत। आइन और कानून के बरक्स फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त का मतन। दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट का विफाक और FIA को फरीक बनाने का हुक्म। लड़की को बैरून मुल्क जाने से रोकने, नामजद मुल्जिमान का कौमी शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने की हिदायत। नादरा और स्टेट बैंक मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स मुजमिद करें। दुआ ज़हरा को 10 जून तक पेश करने का हुक्म। साबिक IG कामरान फजल को जारी करदा शो कॉज नोटिस वापस ले लिया।
कराची सिटी कोर्ट में गुज़श्ता रोज वकला और मुलाजमीन में तसादुम के बाद हालात कशीदा। पुलिस की इजाफी नफरी अदालत के दाखिली रास्तों पर तैनात, अदालती उमूर ठप, साइलीन परेशान। झड्डू में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम। नबीसर मोड़ में पुलिस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। दहशतगर्दों से दस्ती बॉम्ब, देसी साख्ता डिवाइस और बारूदी मवाद बरामद। हुकूमत का पीएमसी को खत्म करने का इंदिया, इंतजामिया बुखलाहट का शिकार, मुबैना करप्शन छुपाने के लिए रिकॉर्ड ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। तर्जुमान पीएमसी ने कहा है दफ्तर में जगह कम पड़ने पर रिकॉर्ड रूम महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सूरज की कहर अंगेजी जारी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, दूर दूर तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर का दर्जा हरारत 42, इस्लामाबाद का 41, कराची का 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा और इस्तोर में बारिश मतवक्के।